हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने देखा अपने यूट्यूब वीडियो पे, जो भी जैसा कि हमने बैक में वीडियो में आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस, सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। फिर हमने बताया हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि दुनिया में ग्रामर की अगर कल्पना करते हो तो ग्रामर कल्पना करने के लिए सबसे पहले नाउन को जानना जरूरी होता है। और मैंने नाउन को आपको समझाया। नाउन के कुछ पार्ट्स आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो नाउन का आपका जो पार्ट्स है, कलेक्टिव नाउन जो कि आज बचा हुआ था, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर पारामेडिकल वाले बच्चों के लिए, कि जिनको नाउन में ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मेरे पीछे है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ना। और आने वाले दिन में आपको इन फ्यूचर्स जब आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो उसमें इसका काम बहुत बड़ा काम करता है, कॉमन एरर के रूप में। ये आपको कॉमन एरर के रूप में भी आपके लिए सहयोगी होगा और आपको ज़रूरी होगा। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे नाउन, और नाउन से रिलेटेड जो पढ़ेंगे जेंडर, ये दोनों बहुत ज़रूरी है जानना। और नाउन में आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ेंगे, है ना। तो कहता है क्या, सबसे पहले जानिए। उससे पहले आप लोग में से जो लोग अभी तक निश्चय बैच से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। हमारी बैच हमारी सफलता और आपकी सफलता दोनों को बिलोंग करती है। हम सफलता, आपको लग रहा होगा कि हमने सफलता क्या प्राप्त करते हैं, तो जब आपका रैंक बहुत अच्छा आता है तो हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और आप क्या सफलता पाते हैं कि निश्चय बैच से जुड़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैंक और अच्छी कॉलेज पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक निश्चय बैच से नहीं जुड़े हैं, जिसका पता नीचे आप देखिएगा स्क्रीन पे चढ़ता हुआ दिखेगा, उसमें आप नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, उससे ज़रूर मिले। और पारा मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई चाहते हैं तो मात्र 699 रुपया में कंप्लीट प्रिपरेशन, होम आने वाला दिन में टेस्ट सीरीज, ये सारा जुड़ेगा ताकि आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन तो हर कोई कहता है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है उसे हम समूह का बोध करते हैं। जब हम समूह का बोध करते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कलेक्टिव नाउन होते हैं। याद रखिए, कलेक्टिव नाउन कहते हैं यानी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो कोई पूछेगा कि कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरे को हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पहले को हम लोग जनरलाइजिंग, दूसरे को ग्रुप, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बात समझ में आया? जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये 3 प्रकार के कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, ये जरूर है जानना। कहता है क्या कि विच इज द ग्रुप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स इन वन वे। इसको ऐसे समझेंगे, कहता है क्या कि एक ही तरह का चीज, मतलब वो वेरियस टाइप, अलग 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 चीज है। जैसे आप स्टेशनरी कहते होंगे, तो स्टेशनरी की दुकान में जाते होंगे तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन सबके समूह को हम लोग क्या बोले? स्टे। उसमें पेन भी है, कॉपी भी है, कलम भी है, डायरी भी है, कलर पेंसिल भी है, मैप भी है, सारा चीज़ है। फिर भी हम उसको ऐसा थोड़ी कहते हैं मैप शॉप कहते हैं, पेंसिल शॉप कहते हैं, बुक शॉप कहते हैं, है ना। या क्या कॉपी शॉप कहते हैं, डायरी शॉप कहते हैं, नहीं ना। सब चीज़ वहाँ रिलेटेड, अध्ययन, स्टडी यानी लिखने पढ़ने से जो भी संबंधित है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी। यानी अलग अलग तरह के एक ग्रुप का नाम दिया गया। उसी तरह से आप जब एक दुकान में जाते हैं, वहाँ सोफा भी है, टेबल भी है, है ना, पलंग भी है, फिर उसके बाद बहुत सारा आपको चीज़ें हैं लकड़ी से बनी हुई, है ना। अलमीरा है, गोदरेज है, तो आप उसको थोड़ी अलग अलग शॉप कहते हैं। उन सब के एक समूह का एक नाम दे देते हैं, और वो नाम देते हैं फर्नीचर शॉप। फर्नीचर शॉप।
उसी तरह जैसे आप कहीं दिल्ली उल्ली बाहर जाते हो तो ऐसे ही अपना खोलते हो, बॉक्स खोलते हो, उसमें आप शर्ट पैंट एवरीथिंग्स यूजेस ऑफ योर डेली रूटीन, तो आप वो सारा चीज़ रखते हो, लेकिन सबको थोड़ी कहते हो कि ये मेरा गंजी, ये मेरा शर्ट, ये मेरा टॉवल, ये मेरा शॉप, तो ये सब का नाम देते हैं लगेज। तो वो सारी वेरियस टाइप्स ऑफ, तो वही कह रहा है ये परिभाषा में कि जनरलाइजिंग किसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहता है विच इज द ग्रुप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स इन वन वे। मतलब कहता है कि विभिन्न तरह के समूह से एक ही का बोध हो, मतलब विभिन्न तरह का उसमें वस्तुओं से एक ही समूह का बोध हो, विभिन्न तरह के, है ना, वस्तुओं से, विभिन्न तरह के वस्तुओं या ये से एक ही समूह का बोध हो, तो उसे ही हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग कह सकते हैं फर्नीचर, लगेज, है ना, ठीक है, न्यूज़। उसी तरह से आपको देख सकते हैं आपका जो आता है आपका न्यूज़ हो गया, उसी तरह से आपका हो गया इंफॉर्मेशन। तो लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया? कहता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन विच इज द ग्रुप ऑफ द सेम कास्ट, एक ही जाति का समूह, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, एक ही जाति के समूह का बोध। जैसे हम लोग एक जगह खड़े हो जाए सारे लोग, तो कहते हैं भैया ये भीड़ काहे है, कहते हैं ना, रोड पे चल रहे हैं और मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो चारों तरफ से देखना सब कोई गोला लगा के खड़ा है, तो आप ऐसा थोड़ी कहते हैं आदमी क्यों खड़ा है, औरत क्यों खड़े हैं, बच्चे क्यों खड़े हैं, ऐसा थोड़ी कहते हैं। कहते हैं कि भीड़ काहे है भाई, क्या भीड़ का क्या कारण है, आखिर भीड़ क्यों है। तो इसे ही तो कहता है कि एक ही जाति का जब भीड़ होगा तो उसे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आर्मी, पीपल, है ना, कैटल, ठीक है, आर्मी, पीपल, कैटल, ये सब आपका क्या कहला जाएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहला जाएगा। क्लियर है? और डिस्ट्रीब्यूटिव विच इज एवर यूनेनिमस और एवर डिवाइडेड, मतलब कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि बट जाना, लेकिन यहाँ अर्थ क्यों कहा गया कि उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्यों कहते हैं, तो कहता है कि जब एकमत हो, है ना, जब एकमत होगा, यूनेनिमस मतलब क्या होता है, अनएनिमस जो होता है, यानी कहने का मतलब है जब एकमत होगा या विभाजित होगा, यानी कहने का मतलब कभी एक होगा और कभी क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, कभी एक होगा और कभी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे आप देखते होंगे ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट, ज्यूरी, कमिटी, COMMITT, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, देखते हो कभी कभी किसी नियम पे बट जाते हैं, कभी कभी किसी नियम पे एक साथ हो जाते हैं, होता है ना, तो जब एक साथ होंगे तो वो यूनानिमस होंगे, और जब ये अलग अलग होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड होंगे। तो इस तरह के नाउन, खासकर गवर्नमेंट, ज्यूरी, कमिटी, बोर्ड, क्लब, ये सब जो नाउन होते हैं, ये सब जो होते हैं आपके ग्रुप जो भी होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में रखे जाते हैं। तो बात समझ में आ गई कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और ये आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि बताइए तो कि क्राउड कौन सा कलेक्टिव नाउन है, बस ये आपके नॉलेज के लिए डाला गया कि अभी तक हम लोग जानते थे कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि कलेक्टिव नाउन के भी काइंड्स होते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन के भी 3 काइंड्स होते हैं। एक काइंड्स होता है जनरलाइजिंग, दूसरा काइंड्स होता है ग्रुप, और तीसरा काइंड्स होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरलाइजिंग कहते हैं क्या कि विभिन्न तरह के वस्तु एक ही समूह में आ जाए तो उसे जनरलाइजिंग कहते हैं। ग्रुप एक ही जात का झुंड हो तो उसे ग्रुप कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एक ही जात का झुंड होगा
लेकिन कभी वो अलग होंगे, और जैसे कभी वो बट जाएंगे और कभी एकमत हो जाएंगे। तो ऐसे समूह को हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन का। अब जो हम लोग देखेंगे, कुछ कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, देखो, कुछ कलेक्टिव नाउन तो होते हैं, बने बनाए आते हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा, इससे चीज़ याद रखिएगा। क्या एग्जाम में आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? एग्जाम में क्या आएगा वो आपको पता चलेगा। जैसे इसी में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले कुछ का तो ग्रुप बना बनाया जाता है। जैसे मेंबर्स का नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मिल जाए तो वो फैमिली कहलाते हैं। नंबर ऑफ ह्यूमंस मिल जाए तो पीपल कहलाते हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स मिल जाए तो हर्ड कहलाते हैं, है ना? नंबर ऑफ पेट एनिमल्स मिल जाए तो कैटल कहला जाते हैं। तो इस तरह से कुछ का तो बना हुआ है, लेकिन कुछ का ग्रुप बना हुआ तो नहीं रहता है। तो कुछ कॉमन नाउन को ग्रुप बनाने के लिए हम उसके लिए एक कलेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं। और जैसा ही वह एक कलेक्टिव वर्ड यूज हो जाता है तो वो पूरा का पूरा वर्ड कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया, क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, अ ग्रुप ऑफ, a group of sticks, a group of sticks is called, है ना? ए में दे दिया क्राउड, बी में दे दिया बंडल, सी में दे दिया फ्लीट, और डी में दे दिया फ्लाइट। अब अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स इज कॉल्ड, एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स इज कॉल्ड, कह रहा है कि स्टिक के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो आप नहीं रटे रहिएगा कि और पीपल के ग्रुप को क्राउड कहते हैं, स्टिक्स के ग्रुप को बंडल कहते हैं, फ्लावर्स के ग्रुप को बकेट कहते हैं, शिप्स के ग्रुप को फ्लिट कहते हैं, स्टेयर्स के ग्रुप को फ्लाइट कहते हैं, स्टार्स के ग्रुप को, स्टेयर्स नहीं, है ना? तो स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लाइट कहते हैं। तो इस तरह की सेंटेंस जो होती है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो डिफिनेट है, आपको जैसे ही क्वेश्चन अगर ये याद रहेगा तो आप क्या करोगे, झट से क्वेश्चन याद आएगा कि अच्छा एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स आर इज कॉल्ड बंडल। तो झट से हम क्या कर दिए, झट से हम क्या कर दिए, आंसर झट से इसको मार दिए ना, बंडल। आंसर मेरा क्या हो गया? बंडल। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना? क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो देखोगे इसको, कहता है ब्रेड्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेड्स के ग्रुप को हम लोग लॉफ कहते हैं। बनानाज, है ना? बनानाज किसके किसके ग्रुप को? देखो, बनानाज ग्रैप्स और कीज के ग्रुप को बंच कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, बनानाज ग्रैप्स और कीज के बंच को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप को कलेक्टिव नाउन के रूप में बंच। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये आपका ये जो बंच दिख रहा है, ये जो लोफ दिख रहा है, ये स्ट्रिंग दिख रहा है, ज्वार दिख रहा है, ये सब को हम लोग कलेक्टिव वर्ड कहेंगे। ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव वर्ड। तो आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि ग्रुप ऑफ ब्रेड्स इज कॉल्ड तो लॉफ, ग्रुप ऑफ बनाना इज कॉल्ड बंच, ग्रुप ऑफ ग्रैप्स इज कॉल्ड, है ना, बंच, ग्रुप ऑफ कीज इज कॉल्ड बंच। उसी तरह से पेयर्सेस, ग्रुप ऑफ पेयर्सेस स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड च्वाय, ग्रुप ऑफ पेपर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ पेपर्स कैटल, डियर, श्वेन, है ना, तो हर्ड। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप ऑफ स्टार्स क्लस्टर्स, ग्रुप ऑफ क्लॉथ्स बंडल,
ग्रुप ऑफ डांसर ट्रूप, ग्रुप ऑफ बिक्स बुक्स पाइल। उसी तरह से अगर सैंड रविश डस्ट स्टोन्स, सैंड रविश डस्ट स्टोन्स अगर ये रहेगा तो इसके ग्रुप को हिप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप कहते हैं। ये याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपका आगे आएगा, देखिए आपका क्वेश्चन आएगा उसी तरह कहेगा कि आंट्स या सोल्जर, सोल्जर का या आंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंट्स या ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? है ना, आर्मी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आर्मी। उसी तरह से आप समझिए, ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये कंफर्म है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इस बात को जानिए। और एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत बनता है तो आप कितने हजार रैंक के नीचे चले जाते हैं, इस बात को आपको भी पता भली भांति रूप से होगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और याद कीजिएगा। आर्म्स और सोल्जर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। मिनिस्टर्स के ग्रुप को काउंसिल कहते हैं, है ना। लायन और मंकीज के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। ट्रिप और ट्रूप में अंतर होता है। फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीज, ये सब के ग्रुप को स्वार्म कहते हैं। सीप, गीज, चिकन्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। किटेंस, है ना, पिगलिंग्स, पपीज और कब्स के ग्रुप को लीटर कहते हैं। उसी तरह से, है ना, लिटर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें आपको जरूर याद रखना होगा कि ये बातें समझ में आ गई। आर्मी ऑफ आंट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ट्रूप्स ऑफ लायंस मंकीज, है ना, स्वार्म ऑफ फ्लाइज बीज, फ्लॉक ऑफ सीज गीज, चिकन्स, लिटर्स ऑफ किचन्स, पिंगलिन्स, पपीज। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी तरह देखो, जैसे ही आप देखते हो एडेन बेड, ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा था, ये आपका क्वेश्चन पूछा था इस बार 2024 में कि स्नेक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो हम डेन कहते हैं, बेड कहते हैं, पीट कहते हैं, नेस्ट कहते हैं। उसी तरह से बॉयज़ का जो ग्रुप होता है उसके क्या कहते हैं? ब्लस कहते हैं, लीर कहते हैं। ये सब क्वेश्चन याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, ये याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा। यानी गर्ल्स के ग्रुप को बेबे या गिगल कहते हैं, आंट्स के ग्रुप को कॉलोनी, ओप्स के ग्रुप को पैक, मेन के ग्रुप्स को बैंड कहते हैं, ये याद रखना। वोमेन के ग्रुप को गैगल कहते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। 23, 24, 25, 28, 29, ये 23, 24, 25, 28 और 29 क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, है ना। क्या क्या ध्यान में रखना है कि स्नेक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डेन कहते हैं, बेड कहते हैं, पिट कहते हैं, नेस्ट कहते हैं। बॉयज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्लस कहते हैं, लीर कहते हैं, पैसल कहते हैं। उसी तरह से गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? गिगल कहते हैं, बेबे कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से, है ना, और मेन के ग्रुप को बैंड कहते हैं, वुमेन के ग्रुप को गैगल कहते हैं। क्लियर है? यानी याद रखिएगा कि आपको ये वाला, है ना, उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला एकदम याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर उसके बाद जो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है, देखिएगा, ए बैंड। उसी तरह से एक्टर के ग्रुप को कास्ट कहते हैं, थिप्स के ग्रुप को पैक कहते हैं, एम्प्लॉइज़ के ग्रुप को स्टाफ कहते हैं और फोटोग्राफ्स के ग्रुप को एल्बम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इसमें जो भी मैंने आपको बच्चों पढ़ाया है, ठीक है, उसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये काम देगा आपका। ठीक है, जितना भी मैंने आपको दिया, ठीक है, वो ज़रूर याद रखिएगा, आपको बड़ा काम देगा। मैंने ये जो आपको लगभग 38 ग्रुप्स दिए हैं, 38 ग्रुप्स, ये 38 ग्रुप्स को रट लीजिएगा। एक ग्रुप जरूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन तो ज़रूर इससे लड़ेगा, इसलिए 38 को मेमोराइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको बड़ा फ़ायदा देगा। अन्यथा बहुत दिक्कत होगी बच्चों, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है इससे, इसलिए आप इस चीज़ को याद रख लीजिए। फिर उसके बाद देखो, स्टार्स का गैलेक्सी, बनानास का हैंड,
ट्रीज का फॉरेस्ट, बीज का हीव, ये तीन, दो तीन रिटर्न हो गए दोबारा। ये याद रखना, लेडीज का पूछेगा तो बीवी, लेडीज का पूछेगा तो बीवी। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन करके भी दिखाया था कि क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा है ना, कि जैसे अगर क्वेश्चंस अगर आपका पूछ लिया कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना, क्या क्या आंसर दिया, जैसे पीपल, गैगल, है ना, गैलेक्सी, हैंड। तो आपको याद रहेगा तभी ना आप आंसर मारिएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे आंसर मारिएगा? सही बात है, कुछ लोगों ने आंसर सही दिया, तो कैसे आंसर दीजिएगा? तो याद रखना पड़ेगा ना। देखिए हमने दिया था ना ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कहाँ गया, कहाँ गया भैया? हाँ देखो, गीगल है ना, गीगल है, क्लियर है। इसलिए इसे जरूर याद रखिए, तभी आप, ये आपको काम देगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन जरा इसको देखिए, ये आपके एग्जाम में बड़ा पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा, जिसको आपको याद करना जरूरी है। तो इस
उसी तरह से देखिए, अगर ई एन सी ई लगा रहे, अगर ई एन सी लगा रहे लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो हम क्या कहेंगे इसे, एविडेंस, एक्सपीरियंस, पेशेंस, कॉन्फिडेंस। तो ये आपका क्या कहला गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे एकदम रट लेना है, ये सब बातें याद रखना बच्चों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एक क्वेश्चन मैंने बोला वो ग्रुप वाले से, एक क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पैरामेडिकल वाले बच्चे इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, जिसके अंत में हुड हो जाए, एच डबल ओ डी, हुड लग गया तो समझो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्रदरहुड, नेबरहुड, चाइल्डहुड, लिवलीहुड, ये सब आपका क्या कहला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से अगर अंत में नेस लगा हुआ हो तो वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे ब्लाइंडनेस, लोननेस, है ना, क्लीननेस, जॉयफुलनेस, ये सब आपका क्या कहला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह अंत में अगर आर वाई लगा हुआ हो तो रॉबरी, राइवोली, नहीं डकैती, डकैती फील करते हैं ना, है ना। उसी तरह से क्लीननेस, साफ सुथरा फील करते हैं ना, काउंट तो नहीं करते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, एक तरह का एक फीलिंग देते हैं। और जहाँ पे एक फीलिंग भाव आएगा वो डिफिनिट है, वो आपका क्या कहला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। उसी तरह से आप देखिएगा आई एस एम लगा हुआ रहे, क्या लगा रहे, आई एस एम, है ना। तो आई एस एम लगा रहेगा तो जैसे होगा मैग्नेटिज्म, फेमिनिज्म, इगोइज्म, अल्ट्रिज्म, ये सब जो है, इगोइज्म अहंकारिता, अहंकारिता वर्ड देखते होगे, ये आपकी क्या करता है, फीलिंग को दर्शाता है, ये आपके क्या करता है, फीलिंग को दर्शाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। उसी तरह से अगर अंत में डी ओ एम लगा रहे, उसी तरह क्या रहा है, अंत में डी ओ एम लगा रहे तो वो क्या कहलाएगा, तो डी ओ एम लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका, फ्रीडम, किंगडम, ऑफिशियलडम। देखो फ्रीडम स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता को देख सकते हो नहीं ना, स्वतंत्रता को हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। उसी तरह किंगडम, राजतंत्र, राजतंत्र दिखाई देता नहीं बल्कि एक फीलिंग है, एक भाव है। तो इस तरह से आप देखे हैं यहाँ आपके सामने जितने भी दिख रहे हैं, है ना, ए से लेके सिप से लेके सिप, टी वाई, सी वाई, टी एच, एम ई एन टी, एंस, हुड, नेस, आर वाई, इस, आई एस एम, डी ओ एम है। कहने का मतलब कि ये सारे अगर वाक्य के अंत में आ गए, कि वाक्य कर रहा हूँ सॉरी, शब्द के अंत में आ गए तो डिफिनिट है वो उस शब्द को क्या करेगा आपका, है ना, बना देगा, और या ये एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। अब ये बना कैसे, याद रख लो। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि इसमें से आप बहुत सारा ये सब देखोगे कि आखिर वर्ड कैसा आएगा, तो एग्जेक्टिव के साथ लगा हुआ आएगा। तो एग्जेक्टिव के साथ, जैसे ग्रो अगर डेथ है, अचीव, अचीव क्या है आपका, सफलता, उसके साथ क्या लग गया, मेंट लग गया, तो ये अचीव क्या है आपका, एग्जेक्टिव, मेंट हो गया। उसी तरह से डिसअपॉइंट, ये भी क्या है, एग्जेक्टिव है, मेंट लग गया। सब में आप देखते होंगे, है ना, कुछ में एग्जेक्टिव के साथ लगा रहेगा, कुछ में एग्जेक्टिव के साथ, और कुछ में नाउन के साथ लगा रहेगा। अब यहाँ देखो, जैसे ब्रदर नाउन है, हुड लग गया, चाइल्ड नाउन है, हुड लग गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ वर्डों के साथ मिलाकर ये आपको बनाया जाता है, इसे जरूर याद रख लीजिए, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने बताया कि कलेक्टिव नाउन के जिसका ग्रुप नहीं बनता उसके लिए ग्रुप वर्ड यानी कलेक्टिव वर्ड का यूज़ किया जाता है। लगभग 32-33 के अप्रॉक्स में मैंने दिया, जिसे पैरामेडिकल के बच्चे ज़रूर रटिए, उसमें से एक ज़रूर आएगा। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानते हैं, तो एक नियम तो बताया कि कैसे फिलिंग करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और अगर किसी के शब्द के अंत में कुछ सफिक्स आ जाए, जो कि मैंने इतने सफिक्स आपके सामने रखे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक सफिक्स किसी वर्ड के साथ आ गया तो डेफिनेट है वो अर्थानुसार एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो यहाँ तक बच्चों से आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।